Good morning, students. So this video is related to art integrated project on Assam and Rajasthan. Basically आपको art integrated project बनाना है असम और राजस्थान के ऊपर। अब आपके यहाँ पर बुक के अंदर आपके चार डिवीजन होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या सिविक, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सी भी फील्ड उठा करके ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। करना ये है, असम और राजस्थान को दोनों को कंपैरेटिव फॉर्म में बनाना है। सपोज आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो वो 10 to 15 स्लाइड्स की बनेगी। पहले अगर आप हिस्ट्री लिख रहे हैं उसकी, तो आपको असम की हिस्ट्री के बारे में लिखना है और साथ ही साथ राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में लिखना है। हिस्ट्री के अंदर आप यहाँ पे क्या क्या हुआ है इवेंट्स पहले के, वो लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं सारी चीजें। राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ का पहले क्या कल्चर था उसके बारे में लिख सकते हैं। सेम चीज आपको असम के साथ भी करनी है। असम के भी, अब हाँ, आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, अगर आप राजस्थान के फोक हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हैं, फोक म्यूजिक या इन सब चीजों के बारे में लिख रहे हैं, तो आपको असम की भी वही चीजें लिखनी होंगी। अब आप अगर पॉलिटिकल साइंस के बारे में लिख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या गवर्नमेंट चल रही है, या किस चीज पर यहाँ पे ऑफिसेस बने हुए हैं, तो आपको राजस्थान का भी लिखना है और साथ ही साथ उसी स्लाइड पे ही आपको असम का भी लिखना है। अगर आप ज्योग्राफी के उससे लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो भी ज्योग्राफिकल फीचर्स है राजस्थान के, वो यहाँ पे फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, या डिजर्ट है और प्लेन्स है, यहाँ पे रिवर्स कौन सी हैं, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। और साथ ही साथ वही वही चीजों को लेकर के आप असम की इंफॉर्मेशन भी देंगे, ठीक है। अब अगर आप इकोनॉमिक्स पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें आपके मेंशन की गई हैं, जो भी आपके कोर्स के अंदर है इकोनॉमिक्स के रिलेटेड चीजें, वही सब आप राजस्थान की निकाल के भी लिख सकते हैं और असम की भी निकाल के लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि आप इनसे रिलेटेड जो भी आपका प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप हिस्ट्री पे बना रहे हो, पॉलिटिकल साइंस बना रहे हो, ज्योग्राफी बना रहे हो या इकोनॉमिक्स बना रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज बना रहे हो, वो बेसिकली इन दो स्टेट्स के ऊपर ही होगा। और उससे रिलेटेड आपको इसके अंदर फोटोज और मैप्स और ये सब चीजें भी इंक्लूड करनी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। अब सपोज आप चार्ट बना रहे हो तो चार्ट एक ही बनेगा, और चार्ट के अंदर आप ये सारी चीजें अगर आप लिख रहे हो तो आपको अपने हिसाब से चार्ट के अंदर जो जो भी आपको मेन पॉइंट्स लगते हैं वो आप लिख सकते हो, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये नहीं होनी चाहिए कि आपने चार्ट को बहुत ज्यादा भर दिया है, कंजेस्टेड कर दिया है कि कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है। नीट और क्लीन काम होगा बिल्कुल प्रॉपरली, और उसके अंदर आपने असम और राजस्थान की कंपेयर करते हुए किसी भी एक टॉपिक पे आपको चीज बनानी है, ठीक है। अब आप जैसे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने विकिपीडिया खोला है असम का, तो यहाँ पे आपके पास में काफी सारे ऑप्शंस हैं। आप जैसे हिस्ट्री के ऊपर बना रहे हैं तो यहाँ प्री हिस्ट्री, लेजेंड, एंशिएंट एरा, मेडिवल एरा, कॉलोनियल एरा, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। ज्योग्राफी के ऊपर बना रहे हैं तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे फौना फ्लोरा कैसा है, जियोलॉजी कैसी है, फ्लडिंग कितनी होती है, उस चीज पे बना सकते हैं। वैसे ही आप राजस्थान के ऊपर भी यही इसी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ की हिस्ट्री ले सकते हैं, यहाँ की ज्योग्राफी लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि अगर आप हिस्ट्री पे बना रहे हैं, ठीक है, तो दोनों ही चीजों की, दोनों ही स्टेट्स की हिस्ट्री बनाएंगे, हिस्ट्री के टॉपिक्स लेकर के बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने असम की तो हिस्ट्री लिख दी और राजस्थान की आप ज्योग्राफी लिख रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको बिल्कुल। और अगर यहाँ पे आप पॉलिटिक्स पे बना रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पे बना रहे हैं, तो आपने यहाँ के कौन कौन से ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट, और कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, उन सारी चीजों पे बनाना है। ये याद रखिए, जो भी चीज आप ले रहे हैं उसको आपको दोनों ही स्टेट्स के दोनों ही चीजों के बारे में लिखना है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ यही चीज, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो और आपके ध्यान में भी रहे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ की पिक्चर्स जो है वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वो सब भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी चीजें उनके लिए हैं जो पीपीटी बना रहे हैं। अब वो बच्चे जो चार्ट बना रहे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अपने हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं कुछ। जैसे यहाँ का कल्चर से रिलेटेड ड्रेसेस ले ली आपने, तो आप दोनों ही ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों ही चीजों को ड्रॉइंग्स आप कर सकते हैं, छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं कि पूरे चार्ट पे वो बना दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी पूरी होनी चाहिए। अब चार्ट्स पे आप छोटी छोटी फोटोज भी चिपका सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से बनाना है। अब आपको ये बनाना कैसे है, अब आपके पास में ऑप्शन है कि जो बच्चे 1 to 10 रोल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है, उनका एक ग्रुप बनेगा, और
फिर नेक्स्ट ग्रुप बनेगा 11 से 20 वालों का, फिर बनेगा 21 से 30 वालों का। इस तरीके से 10-10 के डिवीजन में आपके ग्रुप्स बनेंगे, क्योंकि आपको रोल नंबर्स अपने पता है, क्लास के अंदर आपको पता होगा आपके रोल नंबर क्या है, उस हिसाब से आपको अपना मालूम होना चाहिए और अपने आगे पीछे वालों से आप कांटेक्ट करें। स्कूल के अंदर आप एग्जाम से भी आपके चल रहे हैं तो आप उस समय आकर के बातचीत करें अपने एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद में, जब आपको अलाउ किया जाए बातचीत करने के लिए तब, या फिर आप अपने फोन्स का यूज करके कांटेक्ट करके और उस हिसाब से अपना डिसाइड करें कि आपको बनाना क्या है। इसी तरीके से आपके आगे के जो ये है ग्रुप्स बनते जाएंगे 4-4 के डिवीजन में, ठीक है, सॉरी 10-10 के डिवीजन में आपकी ग्रुप्स जो है वो बनते जाएंगे। सपोज आपकी क्लास में लास्ट डिवीजन जो है वो 48 बच्चे ही हैं, जैसे 10th A के अंदर 48 बच्चे ही हैं, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, 41 से 48 तक वाला जो है वो ग्रुप माना जाएगा लास्ट। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको क्लियर होगा सब कुछ कि किस तरीके से आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, असम और राजस्थान पे बनाना है। किसी भी एक चीज को उठा करके, किसी भी एक सब्जेक्ट, क्योंकि सोशल साइंस के अंदर आपके काफी सारे डिवीजन है, तो आपने किसी भी एक चीज को उठाना है। हिस्ट्री उठा रहे हो तो दोनों की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस उठा रहे हो तो दोनों की, ज्योग्राफी उठा रहे हो तो दोनों की, इकोनॉमिक्स उठा रहे हो तो दोनों की, इस हिसाब से बनाना है। एंड में आपने अपना नाम मेंशन करना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, अपनी फोटोज वगैरह भी उसके अंदर इंक्लूड करनी है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आप चीज ले रहे हैं। याद रखिए असम और राजस्थान पे बनाना है, इसके अलावा कोई और स्टेट को आपको इंक्लूड नहीं करना है। इन दोनों ही चीजों को बनाना है, कंपैरेटिव फॉर्म में बनाना है, एक स्लाइड पे दोनों का डिवीजन होगा। सपोज आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब पे लेकर के बना रहे हैं, ठीक है, अपनी स्लाइड्स के अंदर आपको 10 से 15 स्लाइड्स जो है उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, तो भी कंपैरेटिव फॉर्म में ही बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली स्लाइड पे आपने असम के बारे में लिख दिया, फिर थर्ड और फोर्थ पे आप राजस्थान के बारे में लिख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही स्लाइड पे आपको कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपने पहली स्लाइड पे 1 से 2 पॉइंट लिख दिए, तो सेकंड स्लाइड पे दोनों ही चीजों के बारे में आप थर्ड से फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके सारे अंदर आपको बता दिया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और चार्ट्स हैं। अगर आप 1 से 10 का जो ग्रुप है उसमें आप चार्ट बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप अलग अलग चार्ट्स बनाएंगे, आपको एक ही चार्ट बनाना है और फिर उसके बाद में आपको एंड में अपना नाम मेंशन करना है पीछे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आगे ही नाम लिख दिया है चार्ट के आगे, वो इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो आप चार्ट के बैक में अपना क्लास, अपने बच्चों का नाम जो भी आपके ग्रुप के अंदर है वो लिख देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। That's it for today. I hope art integrated project on Assam and Rajasthan is clear to all of you. Have a nice day ahead, students. God bless you all.